Hello everyone. Today we are going to start chapter 5 differentiability. A new topic differentiability. Student 11th class में you have to read derivative of a function. तो स्टूडेंट 11th क्लास में आप जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पढ़ चुके थे, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन रेट ऑफ चेंज, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। यानी कि क्या, जब एक क्वांटिटी में चेंज करने पर, एक क्वांटिटी में अगर हम चेंज करें तो दूसरी क्वांटिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो जाती है, तो तब उसे कहते हैं डेरिवेटिव। यानी कि हाउ फास्ट इज द सेकेंड क्वांटिटी चेंज इन द फर्स्ट क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी में चेंज करने पर दूसरी क्वांटिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। ये मेरा कोई एक सर्कल है और इसकी ये रेडियस है, और रेडियस मान लिए 2 है रेडियस। अब क्योंकि सर्कल का एरिया, हम सपोज़ करो सर्कल का जो एरिया होता है वो a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर जो है a जो है r पर डिपेंड करता है। r जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि a की वैल्यू r पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे r में चेंज करेंगे तो a में भी, यानी एरिया में भी चेंज होता चला जाएगा। जिस तरह से आप रेडियस में चेंज करोगे उसी तरह से उसके एरिया में चेंज होता चला जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं, अगर मैं r की वैल्यू लेट कर लेते हैं, 2 लेट कर लिया, तो एरिया हो गया a इक्वल्स टू पाई इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। अगर मैंने r की वैल्यू 3 लेट कर ली तो एरिया हो जाएगा a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पाई हो जाएगा। तो अब हम डेल्टा आर निकालते हैं, यानी ये डिफरेंस निकालते हैं, चेंज निकालते हैं, चेंज इन रेडियस। तो रेडियस में कितना चेंज करा, 3 था, फिर 2, पहले 2 था फिर 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। रेडियस में 1 चेंज होता है, तो डेल्टा उसमें अब एरिया में चेंज निकालेंगे तो एरिया 9 पाई था, फिर कितना हो गया 5 पाई आ गया। 9 पाई में से 4 पाई गया तो 5 पाई आ गया। तो अब इसको हम डेल्टा जो दोनों का, इसको रेट ऑफ चेंज निकालें हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होता है। एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितनी चेंज हो जाती होते हैं, उसे लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर। यानी कि इसको, अगर ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है तो इसको लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आर, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर, आर का और ए का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। इसको पढ़ेंगे ए का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आ जाए, सपोज करो y इजिकल्स टू एफ एक्स होता है, हम जानते हैं, और एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एफ एक्स कोई फंक्शन है और y को हम एफ एक्स ही लेट करते हैं। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे एफ एक्स की कुछ और आएगी, यानी कि एफ एक्स को हम y की जगह काउंट करते हैं, y एक्सिस पर करते हैं। तो y, ये हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर मैं ये लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, जैसे ये था, यानी कि a का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। सपोज करो मैंने y इजिकल्स टू 4x प्लस 1 एक फंक्शन लिया और y को तो हम एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इजिकल्स टू 4x। तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन को हमें जो है डिनोट करने के बहुत सारे तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, या एफ डैक्स एक्स लिखो, या वाई डैक्स लिखो, या वाई वन लिखो। ये सब के सब जो है डेरिवेटिव को यानी डिफ्रेंशिएशन को डिनोट करने के सिंबल होते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, एफ डैश एक्स, या वाई डैश, या वाई वन, इन सभी चीज़ों से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं डिफ्रेंशिएबिलिटी। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी क्या है? लेट एफ बी ए रियल फंक्शन, एफ एक रियल फंक्शन है, एंड देयर इज़ ए पॉइंट सी, सी कोई एक ऐसा पॉइंट है
उसकी डोमेन में, यानी जिस पर उसकी वैल्यू निकलती है, देन एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आ जाए, एफ डैश का यानी कि डेरिवेटिव है ये किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट प्रोवाइड दैट लिमिट एग्जिस्ट का मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एक फॉर्मूला है। लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। अब हमें देखेंगे कैसे, यानी कि हमें ये चेक करना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए वही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये तो वो एज इट इज़ फंक्शन रख दिया। अब सी माइनस का मतलब है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब सी माइनस एच का मतलब यानी कि सी माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, पुट करेंगे, जहाँ भी होगा पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस एच। जब लिमिट एच टेंस टू जी लगाओगे, सी माइनस का मतलब हुआ सी माइनस एच, एक्स की जगह सी माइनस एच रख दिया, माइनस एफ सी एज इट इज रहा ये एफ सी, अपॉन एक्स था ना, एक्स की जगह सी माइनस एच रखा, माइनस सी, माइनस से माइनस कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में एक्स टेंस टू सी प्लस ले लेंगे, तो जब सी प्लस लिया तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब सी प्लस का मतलब क्या रख देंगे, एक्स की जगह सी प्लस एच रखेंगे, सी प्लस एच रख दिया, माइनस एफ सी, सी प्लस एच रखेंगे, एच से यहाँ पे माइनस सी था, सॉरी, माइनस से सी से प्लस सी कट गया, प्लस एच बना, यानी ऊपर वाले में माइनस एच, नीचे वाले में प्लस एच आ गया। तो ये आ गया राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब तुम्हें फंक्शन डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, देखो कॉन्टीन्यूअस का तो हमें पता था कि कोई फंक्शन जा रहा है वो कॉन्टीन्यूअस है जब तक वो चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, वो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पर होल्ड कर दिया मैंने, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी कर्व पर जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, यानी कि उस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट, उस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है। कंटिन्यूटी में होल नहीं होना चाहिए और डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में कर्व पर टेंजेंट होनी चाहिए, ये मतलब है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो स्लोप ऑफ द, जब भी हम किसी फंक्शन का, याद रखो, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस टेंजेंट का हमें स्लोप मिलता है। ये आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि किसी फंक्शन का जब भी हम जो है वो निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो सपोज करो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप का मतलब उसका थीटा मिलता है, ये झुकाव मिलता है, ये इसे स्लोप कहते हैं, इसे झुकाव कहते हैं, ये मिलेगा एक्स एक्सिस से। तो यानी कि अब इस बात को हमें नोट करना है, इफ़ एनी फंक्शन इज़ डिफरेंशियल एट एनी पॉइंट देन वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट एट द सेम पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर हम उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ये मतलब है इसका। अब इसका नोट नंबर हम 2 देख लेते हैं। नोट नंबर 2 में कहता है कि नोट नंबर 2 कहा गया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा, बट एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, इसका जो है कर्व हमेशा ऐसे आएगा, ऐसे कर्व आएगा। अब ये देखो, यहाँ तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ये कॉन्टीन्यूअस तो है, कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा, चल रहा है, ऐसे भी चलता रहेगा। लेकिन क्या इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं,
कोई कहेगा जी हाँ कर सकते हैं हम, तो ऐसे ड्रॉ कर लो, अरे ये कोई टेंजेंट हुई, ऐसे तो ये भी होगी और ये भी होगी, तो ऐसे तो बहुत सारी टेंजेंट हो जाएगी। लेकिन टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ये टेंजेंट का रूल और डेफिनेशन है। कोई भी कर्व है हमारा ये रहा, तो अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, दो टेंजेंट हो ही नहीं सकती इस पॉइंट से ड्रॉ, कोई हो ही नहीं सकती। तो ये टेंजेंट का रूल है। अब इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इन दोनों पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर कर सकते। तो इसलिए जो है ये वाला मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हमें डिफरेंशिएबल के यानी कि डेरिवेटिव के कुछ हमें रूल पढ़ने हैं। तो ये स्टूडेंट हम फॉर्मूले में आपको 11th में भी पढ़ा चुका हूँ, तो 11th में हम ये पढ़ लिए हैं फॉर्मूले, लेकिन फिर भी जैसे dy/dx x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी और पावर से एक नंबर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 यहाँ जाता और ऊपर आ जाता 3-1 यानी 2 आ जाता। कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कांस्टेंसी का मतलब कोई भी यानी कांस्टेंट हो सकता है। log x का डिफरेंशिएशन जो है हमेशा 1/x होगा। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा। sin x का cos x होगा और cos x का माइनस sin x, और ये हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू कोट एक्स। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, तो ये होता है हमारा एक रूल, यानी कि जिसको हम मतलब के ऐड और सब्ट्रैक्ट में लगेगा। d/dx दो फंक्शन है, एक u मान लिया एक v, तो डिफ्रेंशिएशन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस, यानी कि du/dx प्लस dv/dx, यानी कि अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। प्लस माइनस का मतलब प्लस के लिए भी ये है रूल और माइनस के लिए भी ये ही रूल है। अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है 12, कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो u इंटू वी आ गया, तो u को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और v को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज सच फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल होता है। अब 13 है डिवाइड रूल, d/dx v/u, तो u फर्स्ट u वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमरेटर का एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन है। और नेक्स्ट आता है हमारा चेन रूल। चेन रूल मैंने ये भी आपको 11th में सिखाया था, नहीं तो यहाँ पर हम चेन रूल पढ़ेंगे। और या चेन रूल से दो तरह के, या तो चेन रूल और अल्टरनेटिव रूल, तो दोनों तरह से ही मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, चेन रूल से भी और अल्टरनेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल और यानी कि एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, जो इसमें चेन रूल और अल्टरनेटिव रूल से हम क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।